ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि डोमेस्टिक मींस घरों में यूज होने के वाला जो इन्वर्टर होता है वो, या फिर इस तरीके का पोर्टेबल इन्वर्टर, इसमें अगर आपकी इनपुट लेने पर ये बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा है तो क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। 70% केस में क्या प्रॉब्लम होती है वो मैं आप लोग को बताता हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कई बार, नंबर्स ऑफ टाइम इस चीज को मैंने फेस किया है। तो ये चीज मैं आपको बताता हूँ, साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि और दूसरे रिमेनिंग 30% केस में क्या इसकी जो है खराबी आती है, तो वो आपको दिखाते हैं। चलिए। ओके दोस्तों, तो अभी जो देखिए मैं आपको लोग को बताता हूँ कि क्यों ऐसा होता है कि मेंस में तो आप दे रहे हैं इनपुट इस प्लग के थ्रू, और जो है आउटपुट में आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, बैटरी तक जो है करंट आपका नहीं पहुंच पा रहा है, मींस आपका इन्वर्टर आउटपुट नहीं दे पा रहा है चार्जिंग बैटरी को। तो ऐसे केस में आप जो मेन 70% जो आपको यहाँ पर फॉल्ट होता है, जो गड़बड़ी होती है, जो एरर आती है, वो यहाँ पे आएगी कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो ट्रांसफार्मर की आप देख सकते हैं कि 3 लेग्स इस तरफ हैं, 3 टर्मिनल्स, और बाकी आउटपुट में यहाँ पर है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये थिक वाले वायर्स जो आप देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, तो ऐसे में ये दो इन दोनों वायर्स को आप एक तो अगर आपको लग रहा है कि थोड़े लूज हैं तो इसको आप टाइट कर दीजिए, और बाकी जो ये थर्ड लेग है जिसमें 2 वायर अटैच होते हैं, इस तरीके से ट्विस्टेड होते हैं, मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वायर जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ट्विस्टेड होते हैं। तो अभी आपको लोग को क्या करना है कि आप यहाँ तक जो है ये आप देख सकते हैं, ये जो ब्लैक यहाँ पर दिख रहा है टेप किया हुआ है, इसके अंदर 2 डायोड होते हैं। इसके अंदर 2 डायोड को पैरेलली यूज किया जाता है ताकि आपको आउटपुट में पर डायोड के हिसाब से 6 एम्पियर, यानी अगर आपको 2 एम्पियर 2 डायोड आपने यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप 12 एम्पियर तक मैक्सिमम करंट बैटरी तक पहुंचा सकते हैं इस ट्रांसफार्मर के लिए, इस इन्वर्टर के केस में। ऑल्दो मेन जो फॉल्ट आता है 70% जो है हमारे केस में यही होता है कि ये डायोड्स जो है हमारे जल जाते हैं, या ओवर जो है करंट की वजह से अगर आपकी बैटरी बहुत ज्यादा डीप में चली गई है तो कभी कभी ये लोड नहीं ले पाते और ये जल जाते हैं, ब्रेक इन आउट, यानी सर्किट हमारा ऑफ हो जाता है, सर्किट हमारा कट जाता है, वहां से ओपन सर्किट हो जाता है। तो ऐसे केस में आप लोग को सबसे पहले इस डायोड को रिप्लेस कर देना है किसी नए डायोड से। अगर आप टेम्परेरी चेक करना चाहते हैं तो किसी थिक वायर से, यानी कम एम्पियर के डायोड से, 3 एम्पियर के डायोड से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ अब आपको आउटपुट मिल रहा है तो आप थिक वाले यानी 6 एम्पियर के 2 डायोड पैरेलल में लगा सकते हैं। मेन जो 70% केस में दिक्कत आती है वो यही आती है कि आपके डायोड जल जाते हैं और सर्किट आपका ओपन हो जाता है, आपको आउटपुट में जो है करंट या वोल्टेज नहीं मिलता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। इसके अलावा मैं बात करूं तो मेनली हो गया। उसके बाद अगर कोई भी, अगर आपको लग रहा है कि आउटपुट दिक्कत नहीं आती आ जाती है उसके बाद भी, तो जो आपको यहाँ पर जो दूसरा उसके अलावा जो आपको मिलेगी, बाकी इस बोर्ड में अगर आपको कोई भी खराबी मिलती है तो आप खुद से तो उसको फाइंडिंग आउट तभी कर सकते हैं, जैसे कि कोई कंपोनेंट आपका, जैसे आप देख रहे हैं, तो वो यहाँ पर ब्लैक हो गया हो, जल गया हो या बस्ट हो गया हो। जैसे कि आप कैपेसिटर केस में देख सकते हैं, इस समय तो सारे कैपेसिटर फाइन दिख रहे हैं, ये ग्रीन वाला और ये ब्लू, जैसा कि आप देख सकते हैं सभी सैरामिक्स कैपेसिटर्स भी और इलेक्ट्रोलाइटिक और ये सारे कैपेसिटर आपको ओके दिख रहे हैं। अगर यहाँ पर अगर आपको लगता है कि ब्लैक कुछ हो रहा है तो कैपेसिटर को आप सही वैल्यू से रिप्लेस करके और तभी आप देख सकते हैं। या उसके अलावा जी आपकी जो 3 रिलेज होती है, यहाँ पर 2 रिलेज आप देख सकते हैं, एसी में कनेक्ट करने के लिए है और 3 रिलेज आपको डीसी में आउटपुट प्रोवाइड कराने के लिए है। मीन्स जैसे आपका मेन्स आता है तो जो आपकी बैटरी से पावर कट हो जाती है, बैटरी चार्जिंग शुरू हो जाती है, और जैसे आपकी लाइट जाती है तो पावर आपकी बैटरी से डेसिपेट होने लगती है। तो ऐसे केस में ये काम रिले करवाती है, तो इट मे बी कि आपकी रिले फॉल्टी हो। ऐसे में आप उसकी स्मेल को जो है आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ से कोई स्मेल तो नहीं आ रही है इन तीनों रिले में से, फिर भी आपको लगता है कि ये जली हुई या कुछ इस पे से कुछ ब्लैक हो रहा है, तो आप रिले को सही वैल्यू से रिप्लेस करके भी आउटपुट ले सकते हैं। मेजर जो 70% फॉल्ट होता है, मैंने आपको बताया कि ये डायोड से होता है, डायोड को आप रिप्लेस कर दीजिए, आपका इन्वर्टर काम करने लगेगा। अगर आप इसके अलावा भी आपको कोई तीसरी प्रॉब्लम लगती है कि अब भी आपका इन्वर्टर आउटपुट नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले अभी उस केस में आपको चेक करना होगा इस ट्रांसफार्मर को इनपुट दे करके यहाँ से कि आउटपुट में आपको इन 2 वायर्स में आपको जो है 30 वोल्ट मिल रहे हैं या 24 वोल्ट मिल रहे हैं या नहीं। अगर आपके इनपुट देने पर ट्रांसफार्मर ही आउटपुट नहीं दे रहा है तो डेफिनेटली आपका ट्रांसफार्मर फॉल्टी है। तो इस तरीके से ये आप चेक कर सकते हैं कि आपका ट्रांसफार्मर आउटपुट क्यों नहीं दे रहा है बैटरी के केस में। मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले आप डायोड चेक कर लीजिए। डायोड में अगर आपको ओके लगता है तो ठीक है, अगर डायोड में आपको प्रॉब्लम लगती है आप डायोड को रिप्लेस कर दीजिए। उसके बाद
आप मीटर लगा के जो है या फिर आप आंखों से अपने नेक डाई से चेक कर सकते हैं कि कोई पार्ट्स आपका जला हुआ नहीं है। अगर आपका पार्ट्स कोई जला हुआ है आप उसे रिप्लेस कर दीजिए। उसके बाद रिले पर आते हैं। अगर आपको लगता है रिले कोई गड़बड़ है तो करेक्ट वैल्यू से रिले को आप रिप्लेस कर दीजिए, आपको इन्वर्टर आउटपुट देने लगेगा। उसके बाद भी अगर इन्वर्टर आउटपुट नहीं देता है, आप अपने ट्रांसफार्मर पर आइए, उसको इनपुट दे करके और चेक करिए कि यहाँ पर आपको वोल्टेज प्रॉपर मिल रहा है 24 वोल्ट से प्लस में या नहीं। इतना ही इस वीडियो में था। इसके अलावा आपके इन्वर्टर में कोई भी तीसरी फॉल्ट नहीं हो सकती। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा आपसे कोई दिक्कत हो रही है इन्वर्टर को समझने के लिए, आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए या फिर आप जो है किसी और तरीके से मेल से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। अगर आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है अपने फ्यूचर सेव करने के लिए, फ्यूचर में इस वीडियो को यूज करने के लिए। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।